सुबह की हल्की धूप पूरे गांव रामपुर में फैल रही थी। पक्षियों की आवाज, चाय की खुशबू और लोगों की हलचल से बाजार धीरे धीरे जीवित हो रहा था। एक कोने में अपनी बड़ी सी दुकान के सामने बैठा था श्यामलाल, गांव का सबसे अमीर बनिया। वह पैसे गिन रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष नहीं, बल्कि और ज्यादा पाने की भूख साफ दिख रही थी। 1, 2, 3, 4। हाँ, आज भी अच्छा कमाया है, लेकिन ये काफी नहीं है। अगर मैं थोड़ा और बचत करूं, थोड़ा और चालाकी से काम लूं, तो पूरे गांव का सबसे बड़ा सेठ बन सकता हूं। लोग मुझे सलाम करेंगे और मैं किसी को एक पैसा भी फालतू नहीं दूंगा। उसी समय पास में बैठे रामू काका उसे देख रहे थे। श्यामलाल बेटा, पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी क्या कि इंसानियत ही भूल जाओ। थोड़ा खर्च भी कर लिया करो, दूसरों की मदद भी कर लिया करो, तभी असली सुख मिलता है। काका, आप पुराने जमाने की बातें करते हो। आज के जमाने में वही टिकता है जो पैसा बचाना जानता है, और मैं तो बस वही कर रहा हूं। रामू काका गहरी सांस लेते हैं, जैसे उन्हें आने वाले समय का अंदाजा हो। भैया 1 किलो दाल दे दो, लेकिन अच्छी वाली देना। पिछली बार थोड़ी अजीब लगी थी। अरे बहन जी, आपकी पसंद का पूरा ध्यान रखा है मैंने। ये लो, सबसे बढ़िया दाल। अचानक बाजार में एक अजीब सी आवाज गूंजती है, टिंग टिंग। सबकी नजर उधर जाती है। एक रंग बिरंगी ठेली, जिस पर चमकते हुए बर्तन और पानी के मटके रखे हैं, और उसके पीछे खड़ा है एक लड़का, पप्पू। चेहरे पर बड़ी मुस्कान, आंखों में चमक और बोलने का अंदाज इतना मजेदार कि कोई भी हंसे बिना ना रह सके। आओ भाइयों और बहनों, आज रामपुर के इतिहास में पहली बार ऐसा स्वाद लेकर आया हूँ जो जीभ को झटका देगा और दिल को झूला झुला देगा। खट्टा ऐसा कि आंखें खुद ब खुद बंद हो जाएं, और मीठा ऐसा कि पुरानी मोहब्बत याद आ जाए। भीड़ में खड़ी गीता हंस पड़ती है। अरे, ये लड़का तो बोलने में ही आधा मजा दे रहा है। चलो देखते हैं इसकी पानी पूरी कैसी है। कुछ ही देर में पप्पू के आसपास भीड़ लग जाती है। 2 शरारती बच्चे, चिंटू और पिंटू, आगे आ जाते हैं। भैया ये बताओ, आपकी पानी पूरी में ऐसा क्या खास है? हम तो रोज खाते हैं, लेकिन आज कुछ अलग लग रहा है। अरे छोटे महाराज, ये कोई साधारण पानी पूरी नहीं है। ये है जादुई पानी पूरी। इसे खाते ही इंसान के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, और अगर ज्यादा खा ली तो घर जाकर मम्मी को भी हंसाने लगता है। सच में? तो हमें डबल प्लेट दो। सब लोग हंसने लगते हैं। पप्पू तेजी से पानी पूरी बनाता है और हर ग्राहक से मजाक करता है। उधर श्यामलाल की दुकान पर सन्नाटा छा जाता है। श्यामलाल दूर खड़ा सब देख रहा था। ये लड़का तो मेरे ग्राहकों को खींच रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। नहीं, कुछ करना पड़ेगा। पहले इसका स्वाद चखता हूं, फिर सोचूंगा। श्यामलाल धीरे धीरे पप्पू के पास जाता है। अरे भाई, बहुत नाम सुना तुम्हारा। इतनी भीड़ तो मैंने यहां कभी नहीं देखी। लगता है तुम्हारी पानी पूरी में सच में कुछ खास बात है। जरा मुझे भी चखने का मौका दोगे? क्यों नहीं मालिक, यहाँ तो हर किसी का स्वागत है। बस एक छोटी सी शर्त है, यहाँ स्वाद के साथ साथ पैसे भी पूरे देने पड़ते हैं, क्योंकि मेरी पानी पूरी मुफ्त में नहीं, दिल से बनती है। अरे पैसे की क्या बात कर रहे हो? मैं तो तुम्हें इतना ग्राहक दिलाऊंगा कि तुम गिनते गिनते थक जाओगे। पप्पू समझ जाता है, लेकिन खेल में साथ देता है। पप्पू उसे एक के बाद एक 7 से 8 पानी पूरी खिलाता है। ये तो वाकई कमाल है। ऐसा स्वाद मैंने आज तक नहीं चखा। खट्टा भी है, मीठा भी है, और मसाला तो ऐसा लग रहा है जैसे जीभ पर नाच रहा हो। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही। क्या मालिक? इतना स्वादिष्ट बनाते हो,
फिर भी इतने सस्ते में क्यों बेचते हो? अगर मैं होता तो दाम दुगना कर देता, ज्यादा पैसा कमाता। मालिक, मैं सिर्फ पैसे कमाने नहीं आया, मैं लोगों के चेहरे पर मुस्कान कमाने आया हूँ। क्योंकि पैसा तो आज है, कल नहीं, लेकिन लोगों का प्यार वो हमेशा साथ रहता है। श्यामलाल ये सुनकर थोड़ा चिढ़ जाता है। अच्छा अच्छा, ज्ञान बाद में देना, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, बाद में दे दूंगा। पप्पू जोर से चिल्लाता है। सुनो सुनो रामपुर के लोगों, आज हमारे बीच एक बहुत बड़े सेठ जी आए हैं जिनका दिल तो बहुत बड़ा है, लेकिन जेब शायद आज घर पर ही भूल आए हैं। भीड़ हंसने लगती है। अरे कौन है वो सेठ? ये रहे हमारे प्यारे श्यामलाल जी, जिन्होंने 8 पानी पूरी खाई हैं और कह रहे हैं बाद में पैसे दूंगा। सब लोग हंसते हैं, कुछ लोग ताने मारते हैं। बेटा, इतना पैसा होते हुए भी उधार, ये ठीक बात नहीं है। श्यामलाल मजबूरी में पैसे देता है, लेकिन उसकी आंखों में बदले की आग जल रही होती है। रात का समय, सन्नाटा। श्यामलाल धीरे धीरे चलता हुआ, चेहरे पर चालाक मुस्कान। आज उस पप्पू ने सबके सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। लोग हंस रहे थे मुझ पर और मैं कुछ कर भी नहीं पाया। लेकिन अब खेल उल्टा होगा। अब मैं ऐसा जाल बिछाऊंगा कि लोग उसके पास जाने से पहले ही डर जाएंगे, क्योंकि इस दुनिया में सच्चाई से ज्यादा तेजी से फैलती है अफवाह। वह अलग अलग लोगों के पास जाता है। गीता बहन, एक बात बताऊं, लेकिन किसी से कहना मत। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो पप्पू जो पानी इस्तेमाल करता है ना, वो साफ नहीं है, कहीं बाहर से लाता है। अरे क्या कह रहे हो भैया? कल ही तो मैंने बच्चों को खिलाई थी। अगर ऐसा है तो ये तो बहुत गलत बात है। लेकिन आपने किसी और को बताया? बस आपसे ही कह रहा हूं। मैं तो चाहता हूं कि गांव वाले सुरक्षित रहें। भाई, आजकल के लड़कों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बाहर से आते हैं और जल्दी पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर देते हैं। धीरे धीरे अफवाह पूरे गांव में फैल जाती है। पप्पू की ठेली के पास कम भीड़, लोग दूर खड़े हैं, आपस में फुसफुसा रहे हैं। पता नहीं सच क्या है, लेकिन अगर पानी गंदा हुआ तो बच्चों की तबीयत खराब हो जाएगी। पप्पू ये सब देखता है। उसके चेहरे पर पहली बार हल्की चिंता दिखाई देती है। क्या बात है रामपुर वालों, आज सब दूर दूर क्यों खड़े हो? कल तक तो आप लोग मेरे पास हंसते हुए आते थे, और आज ऐसे देख रहे हो जैसे मैं कोई गलती कर बैठा हूँ। अगर किसी को कोई शक है तो आज मैं खुद सबके सामने हर चीज दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा काम सिर्फ पेट भरना नहीं है, भरोसा बनाना भी है। देखिए, ये पानी मैं रोज सुबह खुद कुएं से भर कर लाता हूँ। ये बर्तन मैं हर रात धोकर रखता हूँ, और सबसे जरूरी बात, मैं जो भी बनाता हूँ वही खुद भी खाता हूँ, क्योंकि अगर मुझे खुद भरोसा नहीं होगा तो मैं आपको कैसे खिला सकता हूँ? भीड़ थोड़ा शांत होती है, लेकिन अभी भी कुछ लोग कंफ्यूज हैं। रुको, सब लोग रुको, हमें कुछ बताना है। कल रात हमने कुछ देखा था जो सबको पता होना चाहिए। हम दोनों रात को खेल रहे थे, तभी हमने देखा कि श्यामलाल चुपके चुपके हर घर के पास जा रहे थे और लोगों से धीरे धीरे कुछ कह रहे थे। हाँ, और हमने साफ सुना वो पप्पू भैया के बारे में झूठ बोल रहे थे। कह रहे थे कि उनका पानी गंदा है ताकि लोग यहाँ ना आए। श्यामलाल भैया, आपने हमसे कहा था कि ये बात किसी से मत कहना, और अब पता चल रहा है कि ये सब झूठ था। आपने हमारे भरोसे का गलत फायदा उठाया, सिर्फ अपने फायदे के लिए। बेटा श्यामलाल, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, लालच इंसान को अंधा बना देता है। तुमने सिर्फ एक लड़के का नहीं, पूरे गांव का भरोसा तोड़ा है।
मैं बस अपनी दुकान बचाना चाहता था। मुझे लगा अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि मैं गलत रास्ता चुन रहा हूं। आज समझ आ गया कि मैंने दूसरों को गिराने की कोशिश में खुद को ही गिरा दिया। मालिक, बाजार में जगह कम नहीं होती, लेकिन दिल छोटा हो जाए ना तो दुनिया भी छोटी लगने लगती है। आप अगर अपने काम पर ध्यान देते तो शायद आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सच्चाई छुप नहीं सकती और झूठ ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। जिस लालच ने श्यामलाल को अंधा बना दिया था, वही आज उसकी आंखें खोल चुका था।